साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही प्रेम को प्यार से साइड में लेकर जाती है। प्रेम उससे पूछता है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा। राही मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसने ये अपने पति से सीखा है। प्रेम मजाकिया अंदाज में राही की नकल करता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। प्रेम नाटक करता है कि कोई हमें देख लेगा। राही महसूस करती है कि प्रेम आज तक कितने धैर्य के साथ उसके नखरे संभाल रहा है। प्रेम प्यार से कहता है कि पति का यही फर्ज होता है कि वह अपनी पत्नी के नखरे संभाले। प्रेरणा, माही और गौतम ये सब देखते हैं। माही प्रेरणा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि राही और प्रेम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। वह दावा करती है कि प्रेरणा के लौटने के बाद ही प्रेम मुस्कुराने लगा है और राही प्रेम को कठपुतली की तरह नचाती है। प्रेरणा माही से साफ शब्दों में कहती है कि वह राही से जलना बंद करे और अपनी जिंदगी अपने पति के साथ उसी तरह जिए जैसे राही और प्रेम जी रहे हैं। प्रेरणा की बात सुनकर माही और गौतम छिड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शाह और कोठारी परिवार मिलकर गरबा कर रहे होते हैं। लीला अंश से कहती है कि वह जाकर एंजॉय करे। वह खुद प्रार्थना के पास बैठ जाती है। प्रार्थना लीला से भी कहती है कि वह सबके जाकर गरबा करे। लीला कहती है कि वह प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकती। प्रार्थना उसे भरोसा दिलाती है कि सब लोग आसपास हैं और मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। लीला प्रार्थना से कहती है कि यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। लीला गरबा करने चली जाती है। इसी बीच अनुपमा को रजनी का कॉल आता है। रजनी प्रेरणा को डांस करते हुए देखकर भावुक होती है। अनुपमा कहती है कि एक दिन प्रेरणा तुम्हारे साथ भी ऐसे ही खुश होगी। इसी बीच भारती और वरुण आकर अनुपमा को त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। अनुपमा भारती के गहनों की तारीफ करती है। भारती बताती है कि ये गहने रजनी ने बनवाए हैं। अनुपमा रजनी को धन्यवाद कहती है कि उसने भारती को इतना प्यार दिया है। रजनी कहती है कि भारती मेरी भी बेटी है। अनुपमा कहती है कि प्रेरणा मेरी भी बेटी है। रजनी अनुपमा को भारती से बात करने के लिए कहती है। अनुपमा भारती की तारीफ करती है और बताती है कि मैं जल्द ही आ रही हूँ। तभी रजनी कहती है कि तुम कुछ दिन आराम से अपने परिवार के साथ रहो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मैं मकर संक्रांति का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाऊंगी कि चोल वाले जिंदगी भर याद रखेंगे। अनुपमा रजनी को धन्यवाद कहती है। फोन काटने के बाद रजनी भारती से पूछती है कि क्या तुम यहाँ खुश हो। भारती कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ आ गया है कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। रजनी कहती है कि सारे नेता की मजबूरी एक जैसी होती है। कभी कभी जनता की भलाई के लिए नेता को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो क्या तुम मुझे गलत समझोगी। भारती कहती है कि नहीं, मैं आपको कभी गलत नहीं समझूंगी। रजनी भारती को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ सभी डांस कर रहे होते हैं। इसी बीच प्रार्थना बच्चों को लड़ते हुए देखती है और उन्हें छुड़ाने के लिए जाने लगती है। प्रार्थना के पैरों में मांझा गिरा हुआ होता है। अनुपमा उसे देख लेती है और वह प्रार्थना को आवाज देती है, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनती है। प्रार्थना का पैर उलझ जाता है और गिर जाती है। अनुपमा चिल्लाती है। सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद शाह हाउस में डॉक्टर प्रार्थना को चेक करती है और कहती है कि चिंता मत कीजिए, इंजेक्शन से इनका दर्द कम हो जाएगा। इधर अनुपमा भगवान से शिकायत करती है और कहती है कि अगर आज प्रार्थना को कुछ हो गया तो मैं आपकी पूजा करना छोड़ दूंगी। लीला खुद को दोष देती है कि मुझे प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी मोटीबा कहती है कि हमारी गलती है जो हमने आप जैसे लोगों के साथ हमारी बेटी को जाने दिया। आप बहू ला सकते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं सकते। 24 घंटे भी आप अपनी बहू को नहीं संभाल पाए। अनिल कहता है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रार्थना को कुछ ना हो। मोटीबा गौतम से कहती है कि प्रार्थना दर्द में थी इसलिए यहाँ आ गए। प्रार्थना और उसका बच्चा ठीक रहना चाहिए। गौतम कहता है कि यहाँ पर आना उसी की जिद थी। आप पापा से कहिए कि प्रार्थना को अभी कोठारी हाउस लेकर चले। इसके बाद डॉक्टर आती है और बताती है कि प्रार्थना अब ठीक है, लेकिन अब प्रार्थना को अब पूरा बेड रेस्ट चाहिए। उसके लिए उठना, घूमना और ट्रेवल करना सख्त मना है। अनुपमा उसे धन्यवाद करती है। गौतम कहता है कि आज साबित हो गया कि इनमें से कोई प्रार्थना का ध्यान नहीं रख सकता। लीला खुद को दोष देने लगती है और रोने लग जाती है। अनुपमा कहती है कि ये सिर्फ एक हादसा था। तभी मोटीबा कहती है कि ये हादसा नहीं, गलती थी। ऐसे परिवार नहीं होते जिसमें घर की सबसे बुजुर्ग महिला को गर्भवती महिला का ख्याल रखना नहीं आता। मोटीबा शाह परिवार पर गुस्सा करती है। मोटीबा लीला से साफ कहती है कि अगर प्रार्थना को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगी। गौतम कहता है कि अगर यही गलती किसी और से हुई होती तो अनुपमा लंबे लंबे ताने मारना शुरू कर देती।
अनुपमा गौतम को रोकती है और कहती है कि आप लोग भी वहाँ थे तो आपने प्रार्थना पर नजर क्यों नहीं रखी। ये गौतम बच्चे पर हक जमाता रहता है तो इसने प्रार्थना पर नजर क्यों नहीं रखी। अनिल भी अनुपमा से सहमत होता है। तभी पराग कहता है कि गलती मेरी थी, मुझे अपनी बेटी की जिद नहीं माननी चाहिए थी, मुझे उसके पैरों गिरकर उसे रोक लेना चाहिए था। इसी बीच अंश आता है तो पराग अंश पर जूता फेंकता है। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा गुस्से में कहती है कि ये क्या कर रहे हो, क्या आप में तमीज नहीं है। पराग कहता है कि ये इसी लायक है। तभी पराग अंश पर दूसरा जूता भी फेंकता है। अनुपमा अंश को संभालती है। प्रेम और राही पराग को शांत होने के लिए कहते हैं। पराग गुस्से में अंश पर गमला फेंकने लगता है तो अनुपमा उसे रोकती है। अनुपमा कहती है कि क्या आप पागल हो गए हो। अनुपमा गमला फेंकती है और गुस्से में पराग को दूर रहने के लिए कहती है। अनुपमा पराग से कहती है कि प्रार्थना को हमारे घर में चोट लगी है, इसलिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन आप हमारे बच्चे के साथ क्या करने वाले थे। फिर भी हम ये सब भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पराग कहता है कि अगर नहीं भूलती तो क्या कर लेती। तभी अनुपमा गुस्से में कहती है कि ये मत भूलिए कि जूते हमारे घर में भी पहने जाते हैं। पराग हैरान होता है। अनुपमा कहती है कि लेकिन हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना जरूरी है। तभी पराग कहता है कि अगर ऐसा है तो आप यही रुककर प्रार्थना का ध्यान क्यों नहीं रखती। अनुपमा बेचैन होती है और तभी वह पराग को वादा करती है कि जब तक डॉक्टर नहीं कहती कि प्रार्थना एकदम ठीक है तब तक मैं खुद यहाँ रुककर उसका ध्यान रखूंगी। पराग चुपचाप वहाँ से हट जाता है। अंश रोने लग जाता है। मोटी बाऊ से नाटक बंद करने के लिए कहती है। इधर पराग प्रार्थना के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही घर ले जाऊंगा। प्रार्थना बेहोशी में अंश से कहती है कि तुम मत रोना, मैं और बेबी एकदम ठीक है। पराग रोने लग जाता है। ख्याति पराग को घर चलने के लिए कहती है। इसके बाद पराग बाहर आकर अनुपमा से कहता है कि आपने वचन दिया है तो अब प्रार्थना का ध्यान रखना। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो सिर्फ आप जवाबदेह होगी। बच्चा पैदा होने के बाद मैं प्रार्थना को घर लेकर जाऊंगा और इसके लिए मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। अनुपमा हैरान होती है। पराग कहता है कि अपना वचन याद रखना। अनुपमा कहती है कि आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जसप्रीत अनुपमा को कॉल करके बताती है कि बिल्डर चोल तोड़ने वाला है। अनुपमा मुंबई पहुंचकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर पराग और रजनी आते हैं। अनुपमा हैरान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।